आत्मवंदन मास्टर सभी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगता है आप सब जुड़ते हैं, मजा आता है। तो ध्यान के लिए इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, बट बिफोर वी गो हैड, थोड़ी हंसी मजाक तो हमने शुरू में कर ही ली है, बट बहुत अच्छा है। लोग जगह जगह से जुड़ते हैं और कई लोगों के अभी जैसे लीना जी की रात का 12 बज रहा है, रमेश जी मेरे से शायद 2 घंटा और पीछे होंगे, मेरी यहाँ शाम है, इंडिया में सुबह हो रही है। मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ज्वाइनिंग एंड इट इज सो गुड टू सी एवरीवन। हम सब इस चीज को देखकर हमें बहुत खुशी होती है कि सब ध्यान से जुड़ रहे हैं। और ध्यान, जो पिरामिड जगत, ध्यान जगत, अहिंसा जगत, मैत्रेय जगत, ये पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर का बहुत बड़ा विजन था। उनकी इच्छा थी कि इस पूरे जगत को ध्यान जगत बनाए। तो हम सब इस ध्यान जगत को आगे बनाने के लिए हम सब अग्रसर हैं। और हम सब डेली जब पानी चार्ज करते हैं तो हम ये सब अफर्म भी करते हैं। तो और वो चीज हो रही है, तो ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हम एक दिन उस ध्यान जगत को पूरी तरह हम बना लेंगे। तो उससे पहले मास्टर्स, आज एक 2-3 बार एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ कि आज ये मैसेज बार बार आ रहा था, कल रात से आ रहा है, वैसे भी पहले भी, बट तो तो कल रात से भी आ रहा है कि कप्स दिख रहे हैं मुझे। कप्स मतलब ट्रॉफी की कप्स होते हैं, या कप दिख रहे हैं, कप का मैसेज आ रहा है बार बार। सो द मैसेज ऑफ द डे टुडे इज कि आपके पास ग्लास अगर है, जैसे मेरे पास अभी तो स्टील का ग्लास ही रखा है, तो मैं यही दिखाती हूँ, पता है, हाँ ये दिख रहा है, राइट। सो ये ग्लास है। अब ग्लास में हम जब कोई चीज भर के रखते हैं, कई बार बोलते हैं अरे ये तो ग्लास खाली है, राइट। तो जब हम ग्लास में आधा पानी डालते हैं या भरते हैं और हमने पी लिया, आधा है, जो भी, थोड़ा जो कुछ भी है, तो ग्लास चाहे खाली ही क्यों ना हो, लेकिन उसको किस रूप में आप देख रहे हैं। तो आपके अंदर जो परसेप्शन है, जो आपका परसेप्शन है, वो क्या है, क्या बता रहा है आपको। अगर मैं आपको बोलूं कि ये ग्लास खाली है, जैसे खाली है, दिख रहा होगा आप सबको, खाली है, बट डोंट यू थिंक ये ग्लास भरा हुआ है हवा से। दूसरे देखने का नजरिया क्या है, ग्लास हवा से भरा हुआ है या इसमें चीजें आ सकती हैं। दूसरा तरीका है, चीजें आ सकती हैं। मैं इसमें पानी, चाय और कोई भी फ्रूट ड्रिंक्स या कोई भी चीज पी सकती हूँ इसमें। अगर मुझे कुछ खाने का भी रखना हो तो मैं इस ग्लास में रख सकती हूँ। मतलब देर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। मीनिंग कि जब एक कप हम खाली देखते हैं या भरा हुआ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। जब एक ग्लास भरा हुआ है तो वो ग्लास जो है उसमें डालने की कहीं जगह नहीं होती, वो भरा है मतलब अब उसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता। लेकिन जब वो खाली होता है तो उसमें हर कुछ भरी जा सकती, कोई भी चीज भरी जा सकती है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आज जब हम अपने अंदर झांक कर देखें या अपने चारों तरफ देखें, हम क्या देखते हैं। हमारा जीवन खाली है चीजों से, वो चीजें नहीं है, फीलिंग ऑफ लैक है कि हमारे अंदर, या हमारे पास वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है, या वो सब चीजें हैं, या हम ग्रेटफुल हैं कि नहीं है। ये चीज आप समझें कि मेरे ऊपर कम से कम एक छत तो है जिसके नीचे मैं आरामदायक स्थिति में हूँ। पानी, धूप, ठंड से मैं बच सकती हूँ, चारों तरफ दीवार है, एक छत है जिसमें, जिसके नीचे मैं रह सकती हूँ। उसी तरह मेरे पास ये कपड़े हैं पहनने के लिए, अच्छे कपड़े हैं, ऐसे वैसे नहीं, अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए। तो मेरे पास इसकी भी कमी नहीं है। मतलब मेरे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास कितनी ब्लेसिंग है। मेरे पास ये शरीर है जो स्वस्थ है। अगर थोड़ा स्वस्थ नहीं भी एक बात है तो मैं स्वस्थ हो सकती हूँ, मगर पॉसिबिलिटी है। उसी रूप में मैं क्या खाना खा रही हूँ या मुझे खाने को मिला कि नहीं मिला, अगर हमें अन्न के 2 दाने भी मिल गए, दैट मीन्स वी आर सो लकी। हम कितने लकी हैं, हम कितने लकी को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बताए। तो बात वही है कि हम कितने किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली। भाग्यवान। सौभाग्यशाली। भाग्यवान या सौभाग्यशाली। हम कितने सौभाग्यशाली है, या भाग्यवान है कि हमारे पास ये खाने की चीज भी है, हमको खाने को मिल रहा है। और मीठा खाने को मिल जाए, आपके पसंद का मिल जाए, वाह वाह क्या बात है। तो मीठे से याद आया कि जब हम
अगर हम, जब किसी को डायबिटीज होती है तो वो मीठा नहीं खा सकता, है ना। लेकिन अगर बार बार आपको ऐसा हो रहा है कि आपके सामने आ, आप कई बार मीठा खाने जाते हैं और आपको वो चीज हटा दी जाती है आपके सामने से, या आपको आते आते वो चली जाती है, मतलब आपको क्या बताया जा रहा है, शुगर नहीं खाना चाहिए। समझ में आया आप सबको, कि वो जब सिचुएशन हमारे साथ होती है ना, कोई चीज आते आते चली जाती है, दैट मीन्स या वो मिली ही नहीं हमको, तो वो इशारा है कि आपको शुगर कम करना चाहिए, या शुगर नहीं खाना है, तो आपको प्रॉब्लम है। एक मिनट, मैं सबको जरा म्यूट करती हूँ, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है मुझे। सो दैट इज व्हाट हैपेंस मास्टर्स, जब हमको ये चीज बताई जाती है। तृप्ता जी को मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ, पता है कितने बार हो गए मैं म्यूट कर चुकी हूँ। तृप्ता जी अब अपने आप को खुद ही म्यूट करेंगे आप। बट कितनी अच्छी बात है, और वो दिख रहा था बट नहीं, आपने कर लिया। बट एनी हाउ, सो यही बात है कि देखो, अभी मैं चाह कर भी तृप्ता जी को म्यूट नहीं कर सकती थी, मतलब मैं नहीं कर सकती, अब चाह कर भी नहीं कर सकती। वही बात है कि चाह कर भी आप चाहोगे कि मीठा खा लो, मीठा नहीं खा सकते आप। तो वही बात है कि जब अगर आपको शुगर है और आपको मास्टर्स या गाइड्स बता रहे, ऑटोमेटिकली वो चीजें होने लगेगी, जिनको बीपी होता है, ठीक है, उनको ऑटोमेटिकली कुछ समय पहले वो साइंस मिलने लगते हैं कि नमक कम कर लो, नमक, चीजों में नमक नहीं होता और आपका मुंह मुंह हो जाता है खराब, कि अरे यार नमक ही नहीं डाला। और देखना, ऐसे लोगों के गुस्से भी बहुत आते हैं, जिनको ऐसा फील होता है वो ये फील करते हैं। तो ये सब साइंस आपको मिलते हैं, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जो होता है हर चीज का होता है। तो वैसे ही जब हम एक ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हैं, तो हम उसमें ये देखते हैं कि वो आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, या मेरा ग्लास खाली है या मेरा ग्लास भरा हुआ है। अगर एक ग्लास भरा हुआ है तो उसको, उसमें कोई चीज जब हम डालते हैं, तो भरे हुए ग्लास में आप कुछ भी डालोगे तो वो फ्लो कर जाएगा, वो उसके अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ग्लास खाली है तो आप उसके अंदर डाल सकते हो। तो बेसिकली एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मैं इसको बाद में फॉरवर्ड कर दूंगी आप लोगों को, इंग्लिश में है जरूर, जेन स्टोरी है, बट मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगी। सो बात ये है मास्टर्स, कि जब हमारे पास ये सारी नेमतें हैं, हम इतने सौभाग्यशाली हैं, कि हम इतने भाग्यवान हैं कि हम इन सब चीजों को हम देखते ही नहीं है, ग्रैटिट्यूड में ही नहीं रहते। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, अरे मेरे पास ये होता तो अच्छा होता, काश मैं वो कर पाती या कर पाता तो अच्छा होता, या ऐसा है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि जो हमें मिला है उसका धन्यवाद करें। रोज सुबह उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, क्या पता सुबह उठे कि नहीं उठे, कि कोई नहीं जानता, लेकिन उठते हैं तो धन्यवाद दे उस सुबह का, कि आज मुझे ये जीवन, नया जीवन मिला और मैं इसको इस ढंग से जीऊं। उसी तरह मेरे ऊपर एक छत है, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर या ईश्वर, या जो भी परम शक्ति है उसको धन्यवाद करते हैं। मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, शरीर ढकने के लिए, ये तन को ढकने के लिए कपड़े हैं, उसका धन्यवाद। खाने के लिए कुछ है, उसका धन्यवाद। सोने को मिल रहा है, उसका धन्यवाद। अच्छे से सोने को मिल रहा है बिस्तर पे, उसका धन्यवाद। तो कितनी सारी चीजें हैं, हम सांस ले रहे हैं, इन सांसों का धन्यवाद। ये भी हम मांग कर लाए हैं इस जन्म में, कि हमें ये कार्य करने हैं हमारी आत्मा को, इसलिए उतनी सांसें मिली हैं। आप सब किस्मत वाले हैं कि आप सब ध्यान से जुड़ गए हैं, और जब हम ध्यान से जुड़ गए हैं तो सोचिए कि हम कितने भाग्यवान हैं, कि जो हमारी सांसें, हमको 100 सांसें मिली है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, हम सपोज 100 सांस लेके आ रहे हैं, अब हम ध्यान से जुड़ गए हैं, और ध्यान से जुड़ने से वही सांसें, हमारी जो 100 सांसें है ना, वो अब एक्सपैंड होकर इतनी हो गई है। ध्यान ने, हमने उसको और बढ़ा लिया है, अभी तक इतनी थी लेकिन अब इतनी और हो गई है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब कि हमारे पास जीवन जो है और मिल गया है आत्मा के उस कार्यों को निभाने के लिए। तो अपने इंटेंशंस भी आप डाल सकते हैं, अफर्मेशंस डाल सकते हैं, अपने कर्मों को सही कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, सत्य की राह पर चल सकते हैं, सही कार्य कर सकते हैं, अपनी मदद के साथ साथ दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन बिना मांगे मत करें। जब मदद की जरूरत हो या दिख रहा है कि हाँ किसी को जरूरत है, लेकिन ऐसे इंसान को भी मदद करें जो, जिसको सही में जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि अरे मुझे अन्नदान कर देना चाहिए, या मुझे श्रम दान करना चाहिए, या ऐसा करना चाहिए, जरूर करें। हर चीज एनर्जी है, पैसे भी एनर्जी होती है, और खान पान,
जो खाना पीना है वो सब भी एनर्जी, हमारी जो शरीर की एनर्जी वो भी एनर्जी है। लेकिन कहाँ कौन सी एनर्जी देनी है उसका भी सही सदुपयोग होना बहुत आवश्यक है। और उत्तम तब होता है जब हम उसका सही उपयोग करते हैं, सही रूप में करते हैं और सही जगह पे करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी आ गया दिमाग में इसलिए बता रही हूँ कि हम सोचते हैं पितृपक्ष के दौरान हमें दान करना चाहिए, या कई कई त्योहार आते हैं दान करना चाहिए। फाइन, दान करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता जिनको जिनके पास ऑलरेडी भरा पूरा है उनको दान कर रहे हैं आप, क्योंकि जस्ट दान करना है इसलिए? लेकिन नहीं, ये सोचकर करें कि सत्कार्य के लिए करें या जो भी है। हम अपनी बलाएं भी दे देते हैं कि चलो मेरे ऊपर से निकाल के इसको दे दिया। आई रियली डोंट लाइक दैट, बिल्कुल नहीं पसंद आता मुझे, क्योंकि ना हम अपनी बलाएं किसी को देते हैं तो वो भी तो कर्मा ही बढ़ा रहे ना। लेकिन माँ बाप कई बार हमको बहुत कुछ बोलते हैं तो इसलिए तभी भी मेरा मन नहीं होता था बहुत सारी चीजों को करने में। मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी वाई, क्यों कर रहा है ये सब? मतलब हमें अपने आप को ठीक करो तो अपने ठीक करने के चक्कर में दूसरे को बला दे दो अपनी, नहीं, आई डोंट लाइक दैट। मगर वो सब जैसे होता है ना, सब इतनी लिखा पढ़ी और ये सब वेद ये वो सब कुछ कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। अब उस दिन रमेश जी मुझसे गरुड़ पुराण की बात कर रही थी, तो मैं समझ रही हूँ कि उनकी अभी जरूरत है, लेकिन मैं वो परफेक्ट इंसान नहीं हूँ जो मैं उसको पूरी तरह बता पाऊँ। पढ़ा जरूर है, सुना भी जरूर है, मतलब पढ़ा नहीं सुना जरूर है मैंने। मगर जब कोई इंसान चला जाता है हमारा लव्ड वन, तो उसके बाद हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो उसका सुनना अच्छा होता है, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। लेकिन बात यही है कि हम अपने कार्यों को, क्या कार्य कर रहे हैं डेली, उस पर ध्यान देना है। क्या हम अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चीजें चल रही हैं? और जो चीजें हमने सीखी हैं उनको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि वो सही चीज सीखी है। गलत सीखी हो और फिर आप गलत बता रहे हो तो बात अलग है, तो आप उसको चेंज करें। लेकिन जो चीजें सही सीखी हैं, तो आज एक और चीज जो हमारे सामने आई, मैं उस चीज को इस चीज को मैं किसी को क्या होता है, एक तो तरीका होता है कि जो आपके विचार है ना, अगर विचारों का मतभेद हो तो चलता है, लेकिन इंसानों से मतभेद नहीं है। यही बात समझाने की कोशिश है कि कोई, जब अगर मैं भी इधर बैठी हूं और मैं आप लोग को बता रही हूँ, हो सकता है आप लोग मेरे को छोटा समझते हो, मेरी एज छोटी है ये सोच के, यंग दिखती हूँ इसलिए आप लोग वो भी सोचते होंगे। लेकिन जो सोल की एज है और जो हम बता रहे हैं एक दूसरे को, आपकी आत्मा की जो एज है वो भी मायने रखती है। और इसलिए एक एक आत्मा जो है कहाँ कहाँ से चलकर आज इस इधर पर आई है। आज मैं नहीं, कल को कोई और होगा, लेकिन हो सकता है उससे भी छोटा हो, तो क्या करेंगे आप लोग? उसकी एज को देखेंगे कि उसकी जो विजडम जो शेयर कर रहा है वो देखेंगे? अगर वो अच्छी बात बोल रहा है तो आप उसको सुनेंगे या उसको नकार देंगे क्योंकि वो छोटा है? तो इसलिए अपने साथ कौन कौन से लोग हैं हमको, अगर, इसलिए मैं हमेशा ये सबको बताती हूँ कि अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा भी हो ना, अगर वो आपको ज्ञान दे रहा हो या कोई ज्ञान वाली बातें बता रहा हो, अगर उस आपके मतलब की हो और उससे आपका भला हो, आप पूरे कम्युनिटी का भला हो, उसको जरूर हमें ले लेना चाहिए, बिकॉज इट इज फॉर आवर गुड। तो एक और बात जो मैंने सीखी, लेकिन शायद ये लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए आज मैं ये बोल रही हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि लोग अ, गलत सोच लेते हैं, उसी समय ईगो में आ जाते हैं। ईगो में नहीं आना है, हमको याद रखना है कि तीन तरह की सोच होती है। एक होती है नेगेटिव सोच होती है, एक होती है पॉजिटिव सोच, और एक होती है मिराकुलस सोच। अब मैं ये बोलती हूँ कि ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात है, घटना घट जाएगी, ये भी हो सकता है, तो आपने क्या दिया, इंटेंशन डाला, ये हो सकती है बात। अब हमने सोचा नहीं सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, ये सब चीजें नहीं होंगी, पर सब कुछ ठीक रहेगा, अगर ये सोचा तो ये हमारी हो गई पॉजिटिव सोच। अगर हमने सोचा कि कोई भी कार्य जो हो रहा है वो बिल्कुल 100% एकदम टॉप पे आएगा और बहुत अच्छा करेगा और सब सब लोग उसको बहुत पसंद करेंगे, इतना कि आगे आने वाले समय में भी लोग उसकी बात करेंगे, तो ये क्या हो गई, ये हो गई मिराकुलस थिंकिंग, बेसिकली मिराकुलस हो गई। अब इसी जगह को मैंने सेहत की बात बोलती हूँ। अगर मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ जो भी है, तो हमारी सेहत खराब हो सकती है, राइट? अगर ये खा लिया, दही खा ली, तो मेरे हाथ पांव दर्द होंगे, फॉर एग्जाम्पल।
नींबू खा लिया तो मेरे हड्डियां दर्द होंगी। आपने इंटेंशन डाला नेगेटिव का। अब मैं अगर ये बोलूं कि मैंने दही खाई है लेकिन फिर भी ठीक रहूंगी, ऐसे बोला, तो थोड़ा पॉजिटिव हो गया। अगर अब मैंने बोला कि मैंने दही खाई है और मुझे दही पचती है और मुझे दही मेरी सेहत के लिए और आरामदायक है या मुझे बहुत हेल्प कर रही है दही, मैंने उसके गुड पॉइंट्स लेना शुरू किए, हो गई मिराकुलस थिंकिंग। कई बार हम अपने आसपास भी जो दिन भर घट रहा होता है, जब हम उसको पॉजिटिव के साथ और मिराकुलस के साथ जोड़ने लगते हैं तो चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव और मिराकुलस होने लगती हैं। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव जा रही है, हर दिन आप नेगेटिव बोल रहे हैं और आप नेगेटिव चीजों के साथ अटैच हो रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन क्या है, नेगेटिव है, आप क्या भेज रहे हो, नेगेटिविटी भेज रहे हो, नेगेटिव ही आपके पास रिटर्न होके आ रहा है और आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी। नाउ हम ध्यानी है, हम हमें हमने क्या सीखा है ध्यान के साथ साथ, कि हम जब ध्यान करते हैं हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, तो हमारे शरीर में सर से लेकर पांव तक, हमारा मतलब बोलते ना, सर से नख तक, पांव के नख तक, बोलते नाखून तक, हमारा हर चीज सकारात्मक हो जाता है। हम मुंह से जो दो बात शब्द निकालते हैं वो भी सकारात्मक निकालते हैं। ऐसे ध्यानी अगर सकारात्मक शब्द निकालेंगे तो सकारात्मक चीजें होंगी, लेकिन अगर नकारात्मक बातें निकालेंगी तो क्या होगा, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या रखना है, अपने ऐसी जगह नहीं जाना है जहां हम उन चीजों को मैनिफेस्ट कर ले। मतलब एक ध्यानी अगर अच्छी बात बोलता है तो अच्छी बात मैनिफेस्ट होगी, अगर वो उसमें बुरी बात बोल रहा है मतलब वो भी मैनिफेस्ट होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी रियलिटी में आप कोई चीज आप डाल रहे हैं तो अच्छी डालें, बुरी तो बिल्कुल भी ना डालें, उस जगह जाए भी नहीं, देखे भी नहीं, सोचे भी नहीं उसके बारे में। तो इसलिए कई बार लेकिन अपने जैसे और भी मैंने बुक्स पढ़ी तो उसमें मेरे को ये समझ में आया कि भावना जो होती है, वाक क्षेत्र वाली बुक में लिखा हुआ है कि आपके पास वो फीलिंग्स या जो होते ना ये, या सोच में, थिंकिंग में आप फिर भी अपनी बहुत कुछ सोच सकते हैं। जैसे होता है ना कि हमारी हवाई उड़ानें चलती रहती हैं, तो आप हवाई उड़ानें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसको मैनिफेस्ट नहीं करना है, उसको फील नहीं करना है। तो अपनी रियलिटी में वो सब चीजें क्रिएट नहीं करें, और क्रिएट कर लेंगे, बार बार उसको बात करेंगे तो क्या होगा, आपने ऑटोमेटिकली वो अपने जीवन में क्रिएट कर लिया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने मुंह से क्या शब्द निकाल रहे हैं, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए जैसे कि अभी तृप्ता जी ने उस दिन बताया था, आसाराम बाबू का बताया, बहुत एग्जाम्पल था, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। उन्होंने बोला था कि अभी तिहाड़ जेल जाकर ध्यान सिखाऊंगा उन्होंने कहा था, वो गए तिहाड़ जेल। तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जस्ट सोचिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। इसलिए मेरा ग्लास कितना भरा है, लेकिन किस चीजों से भरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं किस चीज से अपने ग्लास को भर रही हूँ या भर रहा हूँ, तो वो बहुत जरूरी है। सो मैसेज ऑफ द डे इज, हाउ डू यू सी योर ग्लास। आप अपने ग्लास को कैसा देखते हो, आधा भरा आधा खाली, कौन सा भाग आपको दिखता है। मेरे को तो आधा भरा दिखता है और भरने की जगह है उसमें। तो वो जो स्टोरी है मैं आज शाम को डालूंगी, इंग्लिश की है जरूर, लेकिन मे बी आप लोग उसको लाइन सब जो उसकी लाइन होती है वो पढ़ ले, और या जो नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। बट दिस जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, जो उसका जिस्ट है स्टोरी का, वो मैं यही बोलूंगी कि आपका ग्लास कैसा भरा है, और अच्छी चीजों से भरा है कि नहीं भरा। तो अपने ग्लास को अच्छी चीजों से भरिए, अपने ग्लास को भरा देखिए, आधा भरा या आधा खाली जैसा भी है। तो आप अगर आधा खाली देखते हैं, लेकिन उसमें ये सोचकर देखिए कि मेरे ग्लास में जगह है, मैं और कुछ भी भर सकती हूँ। हम कभी कभी बोलते ना कि मेरा ग्लास आधा भरा है, तो भरा तो है कम से कम, ये भी देखना जरूर। दूसरा पॉइंट है कि खाली नहीं है आपका ग्लास, आपका ग्लास भरा है, आधा ही सही लेकिन भरा तो है। तो अपनी नेमतों को देखना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर खाली भी है तो क्या मैं इसको अच्छी चीजों से भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए इन दो चीजों पर बहुत ध्यान रखिए और अपने अपने जीवन को रोशन करिए, प्रकाश के साथ, अंधकार के साथ नहीं। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कि अगर हम ध्यानी हैं, और ध्यानी होने का मतलब क्या है, हमने क्या सीखा, पितामह ने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ ये सब बताया सिखाया, लेकिन अगर हम फिर भी उन बातों को भूल कर हम नेगेटिव चीजों पे, अगर ऐसा हो सकता है ये करेंगे, ये नहीं,
तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए कई बार आपको हो सकता है कि आपको आवाज ऊंची करके बोलना पड़े, लेकिन उस चीज को समझें आप कि कई बार वी नीड टू हैव दैट स्ट्रीमलाइन कि ये चीज ऐसी है, इसको ऐसे ही बोला जाए। ना किसी से लड़ना है, ना किसी से झगड़ना है, ना कोई तू मैं है, लेकिन उस बात को समझाने के लिए बोलना पड़ेगा, उसी समय बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब समय निकल जाएगा ना तो डैमेज हो चुका होगा। तो इसलिए रोकना बहुत जरूरी है। सो 1 सेकेंड मास्टर। हम आत्मनंदन मैम। हाँ आत्मनंदन मैम। जी जी जी, हाँ। ये अभी मेरे को 4:30 बजे ये भाव आए तो मैंने एक कविता के रूप में लिखा है ध्यान के बारे में कि हमें क्या करना है। बताइए बताइए। आए थे संसार में क्या कर रहे हैं हम, कचरा साफ करना था कचरा भर रहे हैं हम, दुर्भावनाओं का या आहार का, क्रोध ईर्ष्या को करना था दूर स्वयं में भर रहे हैं हम, करना था प्रेम सबसे नफरत कर रहे हैं हम, शांति का संदेश सबको देने का था काम, क्रांति का तूफान जग में ला रहे हैं हम, भाई भाई में सौहार्द क्यों हो गया है कम, कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाते हरदम, बहन की विदाई में भाई कर लेता था आंखें नम, आज बहन को कुछ भी देने में लगता है भारी भरकम, माँ बाप की आज्ञा में बेटा रहता था हरदम, आज माँ बाप से बात करना नहीं है पसंद, आओ पत्री जी की बताई राह पर चलते हैं हम, नफरत को प्रेम में, क्रांति को शांति में, भाई बहन माँ बाप के प्रेम को पुनः हृदय में लाते हैं हम। चंद्रमोहिनी शर्मा। बहुत बहुत अति सुंदर, आपने बहुत सुंदर कविता लिखी है। सभी लोग अनम्यूट करके जो ताली बजा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अनम्यूट कर लें। एक मिनट, हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं। Very nice, wonderful. Thank you जी, thank you, wonderful. Very nice. Amazing. बहुत अच्छा मैम। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी है, बहुत Very nice, अच्छी। very तो क्या nice. करते बहुत हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। Very nice. तो कितनी अच्छी कविता बहुत लिखी। तो अच्छा है। मैम। थैंक यू। ठीक है थैंक यू। ठीक है, तेरा यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ से बोल बस। थैंक यू। एक मिनट, सबको म्यूट कर दिया। सो वेरी नाइस चंद्रमोहिनी शर्मा जी, और बहुत अच्छा लिखा आपने। और देखिए, आपको सुबह सुबह आया और आपने लिखा, क्या लिखा आपने, वही चीज आई ना कि हम किससे भर रहे हैं, किन चीजों से भर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है। मतलब हम पूरे तरह, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज भेज रहा है, वही मैसेज भेज रहा है जो मुझे मिला, जो आपको मिला। हम सब एक ही हैं। यही बात है कि हम जब सोल ग्रुप में काम करते हैं, हम कल परसों हमने सोल ग्रुप के बारे में बात की, तो वही है, ग्रुप्स में हम सबको क्या संदेशा आ रहा है। किसी न किसी के जीवन में ये ऐसा हो रहा होगा, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपने जीवन में, अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, किन चीजों को क्या भाव डाल रहे हैं। और ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मगर चलिए अब और समय नहीं उसमें नष्ट करेंगे, बट एक और मिनट लेकर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिम्मेदारी केवल एक ही तरफ नहीं होती है कि एक माँ बाप के, एक लड़का एक लड़की है, लड़की शादी होके चली गई, बहू आ गई। जब लड़की आती है तो अपना अपना सा लगता है, लेकिन जब बहू आपके सामने रहती है तो अपना अपना सा नहीं लगता। तो ये सब घर घर की कहानी है। तो उतना ही मान जितना आप अपनी लड़की को देते हैं, उतना ही मान अपनी बहू को भी दें। उतना ही प्यार जितना आप अपनी लड़की को देते हैं, उतना ही मान, उतना ही प्यार अपनी बहू को दीजिए। जब वो कमी ही नहीं रहेगी तो वो जो दुराव है वो होगा ही नहीं। वो जो सौहार्द है भाइयों में, वो हमारी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के बीच में ये दीवारें ना खड़ी करें। और जब हम इस चीज से समझ जाएंगे तो वो बहुत आसानी हो जाएगी। और फिर दूसरी चीज है कि फिर प्रॉपर्टी का ये जो होता है ना, कि प्रॉपर्टी को आटना बांटना चल रहा होता है, उसमें सबके ईगो निकल आते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि एक तो वो है, सब में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन दूसरी चीज बात यह है, कुछ ना लेके आए थे ना कुछ लेके जाओगे, फिर भी इतनी लड़ाई झगड़ा। और चलो अगर हो भी गया, मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि हमारे हाथ पैर नहीं है क्या कि हम काम नहीं कर सकते? उस छोटी सी चीज के पीछे क्यों पड़े हैं? अगर आपके पास आना है तो आ ही जाएगा, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो। मगर बात यह है कि लड़ झगड़ के क्या हासिल कर लोगे? कोई चीज कभी कभी प्रेम से भी दे दो, छोड़ दो, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि ना आपका था ना होने वाला है, क्योंकि आप जाने वाले हो ऐसे ही बिना उसके। जाएगा तो सिर्फ क्या, सिर्फ आत्मा जाएगी, शरीर चला जाएगा आपका हमेशा के लिए। सो बस इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा ना करते हुए आपस में प्रेम और रिश्तों को संभालते हुए आगे बढ़े। कुछ समय के लिए ही है, लेकिन है तो अपना ग्लास आधा भरा हुआ देखें और पॉसिबिलिटीज है वो देखें। थैंक यू चंद्रमणि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सो थैंक यू मास्टर्स। चलिए आज हम अपने ग्लास को पूरा भरेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा भरे। सो आज हम एक डिफरेंट, मास्टर्स क्या कराएंगे मुझे नहीं पता, सो लेट्स गो अहेड एंड एंजॉय करते हैं मेडिटेशन। तो आप लोग अपने अपने ग्लासेस जो हैं पानी से तो भर के रख लें, जग भर लें, वाटर बॉटल भर लें। अपने शरीर का ग्लास जो है वो थोड़ा खाली रखें कि आज हम उन नेमतों को भरेंगे, उनको देखेंगे। सो अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। आलती पालथी मार के इस प्रकार आप बैठे, अपने पाँव को इस प्रकार रखेंगे क्रॉस करके। अपने हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अपने शरीर के चारों तरफ अपने विचारों से, अपने मन की शक्ति से, अपने ब्रेन की शक्ति से एक प्रोटेक्शन बबल क्रिएट करेंगे जो हमें चारों तरफ से हमें सपोर्ट किए हुए, सिक्योर किए हुए, प्रोटेक्ट किए हुए हैं, सुरक्षित किए हुए हैं। तो अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र देखें। ये सुरक्षा चक्र आपके नाभि केंद्र से निकलते हुए आपके चारों तरफ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी आपके शरीर से जुड़ा हुआ है ये ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्शन बबल। अपनी भीतर आती हुई सांसों के साथ धीरे धीरे इस बबल में हम ये ऊर्जा डालना शुरू करें, अपनी ऊर्जा। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी, कृष्ण भगवान और आर्कएंजल माइकल को हम आह्वान करेंगे और उनसे विनती करेंगे, डियर आर्कएंजल माइकल, हनुमान जी और कृष्ण भगवान, आप सबसे विनती है कि हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना दे जो किसी भी चीज से अभेद्य हो। ना किसी चीज, कोई चीज इसे भेद सकती है, ना कोई नुकीली चीज, ना कोई गीली चीज, ना कोई चीज जला सकती है, ना काट सकती है, ना चुभो सकती है, ना होल कर सकती है, ना इसे खराब कर सकती है। ब्रह्मांड से हम सफेद प्रकाश का भी आह्वान करेंगे। ये प्रकाश हायर वाइब्रेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी ऊर्जा काफी ज्यादा है, जो हमें पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हुए हमें सपोर्ट कर रहा है, सिक्योर कर रहा है, सुरक्षित रख रहा है। अब इस सुरक्षा चक्र को अपने शरीर से एक हाथ की दूरी पर धक्का दे, आपके आगे पीछे से, और ये चारों तरफ से आपको सुरक्षित किए हुए हैं। अपने बबल के बिल्कुल बीचों बीच बैठेंगे। महसूस करें आप इस बबल के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आसानी से बैठे हैं आप, हवा में तैर रहे हैं, बबल के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल स्टेबल होकर। अब अपने शरीर के हर एक भाग को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक, और सर से ये ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। ये शक्ति सफेद प्रकाश के रूप में आपके अंदर, आपके सहस्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक जा रही है। आपके पीठ, आपकी छाती, आपके सर, आपके कंधे, आपके पांव, सभी कुछ इस प्रकाश से जुड़ चुके हैं। आपका पेट और पेट के सारे भाग। भीतर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करें। पूरी तरह रिलैक्स होते जाएंगे अपनी सांसों को लेते हुए। अब ब्रह्मांड से ही आवाहन करेंगे वायलेट फ्लेम ट्रायंगल का,
या वायलेट फ्लेम्स का, जो हमारे इस सुरक्षा घेरे में चारों तरफ वायलेट फ्लेम्स दिख रही हैं। हमारे शरीर में भी, हर फिजिकल मैटर में, जो भी हमारे शरीर में है, हर उस चीज के साथ ये वायलेट फ्लेम जुड़ी हुई है। वायलेट लाइट जो ट्रांसम्यूट करती है हर नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिविटी को, नेगेटिव माइंडसेट को, हमारे थॉट प्रोसेस जो भी नेगेटिव है उनको, कोई भी इवल इंटेंशंस, टॉक्सिक सोच, ये सब कुछ ट्रांसम्यूट होती है गोल्डन प्रकाश की ऊर्जाओं में। आज हम सबसे पहले अपने शरीर को, जो भी नेगेटिव है हमारे अंदर किसी के भी प्रति, उसको रिलीज करें, माफी मांगे, माफ करें। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस, हम अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरेंगे, सकारात्मक सोच विचार, ज्ञान और ज्ञान का भंडार अपने भीतर भरेंगे। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, अपने शरीर को हम ग्राउंड करेंगे और ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ जुड़ जाएंगे, और मदर अर्थ से भी अपने इस शरीर के ग्लास में हम उनकी हीलिंग एनर्जीज, अबंडेंट एनर्जीज, सपोर्टिव एनर्जीज लेंगे। सो आइए मास्टर्स, अपनी अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करें, फोकस करें अपने थर्ड आई पर। भीतर आती हुई सांसों को अपने ब्रेन और ब्रेन के चारों हिस्सों में, हमारा फोरहेड का हिस्सा, लेफ्ट और राइट हिस्सा, हमारे ब्रेन का पीछे का हिस्सा, और पांचवा हिस्सा हमारे ब्रेन के बिल्कुल अंदर सेंट्रल भाग में, अपनी हर सांस को महसूस करना है। ये सांसें हमारे ब्रेन के बिल्कुल अंदरूनी भागों तक जा रही हैं। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें, भीतर आता हुआ, हमारे ब्रेन में, हमारे विचारों में जो कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, जो कुछ भी नकारात्मक है, किसी के प्रति अगर गलत सोच रखी है हमने, या कोई ऐसी सोच जो हम किसी का भला नहीं चाहते, या हम किसी से बदला लेना चाहते हैं, किसी को धोखा देना चाहते हैं, किसी का फायदा उठाना चाहते हैं, अगर इस प्रकार की आपकी सोच है, तो अपनी इस सोच को बाहर रिलीज करेंगे सांसों के साथ। महसूस करेंगे हमारे अंदर का फिजिकल मैटर वायलेट लाइट के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बैंगनी प्रकाश हमारे उस सोच विचार को, नकारात्मक सोचों को, बुरे कार्यों को जो हम करना चाहते हैं, उन सब को सकारात्मक सोच विचार में तब्दील कर दें, उसे रिलीज कर दें और ट्रांसम्यूट कर दें।
और जहां जहां जैसे जैसे हम रिलीज करते जा रहे हैं, अपने शरीर के उस भाग में सुनहरा प्रकाश ब्रह्मांड से भरते जा रहा है, वो भी मन से महसूस करते जाएं, मन की शक्तियों को महसूस करें। कई बार हम लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, उन सब चीजों को भी ट्रांसम्यूट कर दें। सिंपल सोच रखें, अपनी सोच विचार को कॉम्प्लिकेट ना करें। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। जितना सच बोलेंगे उतना आसान होगा आपको आगे बढ़ना, उतना तनाव कम रहेगा और आप दिमागी रूप से शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। अब अपनी सांसों को हम अपने पूरे चेहरे पर महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें हमारे चेहरे से जुड़कर हर एक कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हुए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है। महसूस करें आपका हर एक सेल, हर एक कोशिका सांस ले रही है। आपकी आंखें, आंखों के भीतर हर एक सेल, आपका फोरहेड और फोरहेड से जुड़ा हुआ हर एक सेल, हर एक पार्ट, आपके गाल, गालों की हड्डियां, साइनसेस, आपकी स्किन, आपके जबड़े और आपकी जीभा, आपके कान, आंख, इन सब जगह और आपकी ठोड़ी में सकारात्मक ऊर्जाएं, ताजगी, स्फूर्ति भर रही है। आपके चेहरे की झाइयां, पिंपल्स, डिकलराइजेशन, कोई भी परेशानी जो स्किन की हो, इन सब को महसूस करते हैं आप सब। सांसों के साथ इन सारी तकलीफों को रिलीज कर दें। आपका चेहरा भी सांस ले रहा है, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ, सुकून के साथ जी रहा है आपका चेहरा। ये चेहरा जो दुनिया के सामने हम सब रखते हैं, कई बार आपका चेहरा भी बहुत कुछ बता देता है। नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों आपके चेहरे पर झलकती है, चाहे आपको इसका आभास हो या ना। तो इसलिए अपनी हर एक सांस को महसूस करें। ये सांसें सत्य की सांसें हैं। अपने भीतर सत्य को अंदर आने दें और बाहर जब सांसें छोड़ें, हमारे अंदर की जो भी कालक है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, इन सब को रिलीज करते जाएंगे।
अपनी गर्दन, गले और गले की मांसपेशियों में, अपनी आवाज में, आपके गट में भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। आपके थायराइड ग्लैंड में महसूस करें सांसों को। भीतर आती हुई सांसें अपने साथ सकारात्मकता ला रही हैं। ये सांसें सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमारे गले के भीतर, हमारे फूड पाइप में, हमारे खाने में, खाने के पाइप में, हमारी आवाज में, थायराइड ग्लैंड में, जहां कहीं पर भी नकारात्मक ऊर्जा है, ये सकारात्मक ऊर्जा उस नकारात्मक ऊर्जा को धक्का दे रही है बाहर निकलने के लिए। खुलकर सांस लें और गले के भीतर अपने वॉइस बॉक्स, थायराइड ग्लैंड अपने गट में महसूस करें। और जब सांस छोड़ें, नकारात्मक ऊर्जाओं को ट्रांसम्यूट कर दें वायलेट एनर्जीज के साथ गोल्डन एनर्जीज में। और जहां जहां से अब ये जगह खाली हुई है नकारात्मक ऊर्जा की, वहां वहां गोल्डन एनर्जीज भरते जाएं अपनी हर एक सांस के साथ जो हम भीतर खींच रहे हैं। अब हम अपनी सांसों के साथ अपने गर्दन से और नीचे अपने गर्दन से और नीचे अपने कंधों पर, आपकी पीठ और आपकी रीढ़ की हड्डी में अपनी सांसों को भीतर आता हुआ महसूस करें। हमारे पीठ, हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी में जहां कहीं पर भी कोई नकारात्मक सोच विचार जमा है, ये सोच कि मैं सपोर्टेड नहीं हूं या मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरा जीवन निष्क्रिय जीवन है, मैं अकेला हूं, मुझे सारी जिम्मेदारियां अकेले उठानी पड़ती है, या कोई भी ऐसी सोच जहां हम सोचते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, हमें किसी का सपोर्ट नहीं है, कमियां महसूस होती है, तो अपने इन जगहों पर सांसों को महसूस करें। और जब सांस छोड़ें, महसूस करें ये सारी नकारात्मकता सांसों के द्वारा बाहर निकलते हुए ट्रांसम्यूट हो रही है और सुनहरे प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जा रही है। और महसूस करें ब्रह्मांडीय शक्ति अपने साथ, प्राण शक्ति के साथ ये सुनहरा प्रकाश भरते जा रही है उन जगहों पर। जो भी जगह खाली होते जा रही है, उस जगह को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते जाएं, अच्छे सोच विचारों से। मैं, मेरा जीवन, मुझे हर कोई मेरे जीवन में सपोर्ट करता है,
मदद करता है, मेरे कार्यों में मदद करता है, चाहे वो घर के काम हो, बाहर के हो, मेरा करियर हो, मेरा जॉब, जहां कहीं पर भी मैं जाती हूँ या जाता हूँ, मुझे सभी लोगों का सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मेरे कार्यों में। मेरा शरीर पूरी तरह से समर्थ है, सक्षम है। अब अपनी सांसों को हम सब अपने कंधों में, हाथों कोहनियों में, हाथों की कोहनियों में, कलाई में, हथेलियों में और हाथों की उंगलियों तक महसूस करें। हमारे हाथों के द्वारा कभी भी अगर कोई गलत काम हुआ है, या गलत कार्य हुए हैं, या हमने जीव जंतुओं का हनन किया है, या किसी इंसानी शरीर का हनन किया है अपने हाथों से, तो अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, उसका प्रण लें, संकल्प करें। अपने कर्मा जो भी हमने बनाए हैं या बना चुके हैं, उन सब की माफी मांगते हुए इस सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने भीतर सांसों के साथ आता हुआ, हाथों में प्रवेश करता हुआ महसूस करें, उंगलियों तक। सांसों को बाहर रिलीज करते हुए इन सारी तकलीफों को जो हाथों से जुड़ी है, जो नकारात्मकता है, इन सब को वायलेट प्रकाश के साथ ट्रांसमिट करते जाएं और सांसों को बाहर छोड़े, रिलैक्स करते जाएं। हमारे अंदर इस हाथों में, दाहिने और बाहिने में सुनहरे प्रकाश को महसूस करें। अब अपनी छाती में
आपके हृदय में और लंग्स में महसूस करें अपनी सांसों को उतरता हुआ, भीतर आता हुआ। अब अपने विचारों में उन लोगों को लाएं, मन की आंखों से उन लोगों को देखें जिनको आज भी आप अपने हृदय में जगह देकर बैठे हैं, जिनको आज तक आपने माफ नहीं किया, जिनकी ऊर्जाओं को आज भी आप पकड़ कर रखे हैं अपने हृदय में, अपने फेफड़ों में। क्या ऐसे कोई इंसान है या ऐसे कोई बीइंग है जिनकी ऊर्जाओं को आज भी आपने उनकी बातों के रूप में पकड़ के रखा है, उनकी कही हुई बातें जो आपको बुरी लगी हो, हमारे घर परिवार से जुड़े हुए बड़े बुजुर्ग, हमारे एल्डर्स, हमारे एंसेस्टर्स, या हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दोस्त, परिवार के रिश्तेदार, परिवार से जुड़े हुए माँ बाप, भाई बहन, या कोई और भी रिश्ता, जहां आप शादी होकर गए, जहां आपकी शादी हुई, वो रिश्ते, कई रिश्ते जो भी घर कर कर बैठ गए हैं आपके हृदय में, जो नकारात्मक सोच विचार रखते हैं, आज उन सब लोगों को माफ करें हमेशा के लिए। क्योंकि आज भी हमारे भीतर उनकी ऊर्जाओं का वास है, जबकि ये ऊर्जाएं हमारी होनी चाहिए। तो स्कैन करें अपने हार्ट को, अपने लंग्स को, और मन की आंखों से देखें उन लोगों को जिनको आपको रिलीज करना है, उनकी ऊर्जाओं को रिलीज करना है, उनकी कही हुई बातों को रिलीज करना है। तो रिलीज कर दे सांसों के साथ और रिलैक्स होते जाए, हल्का होते जाए। और अब इन जगहों पे भी भीतर आती हुई सांसों के साथ सुनहरे प्रकाश की ऊर्जाओं को भरता हुआ महसूस करें। आपके लंग्स में, आपके हार्ट में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, कमर में, हर एक भीतर आती हुई सांस सकारात्मक प्रकाश ला रही है। ये ज्ञान का प्रकाश जो सुनहरा है, जो हमारा हृदय को, फेफड़ों को साफ करता हुआ हमारे ही ऑर्गन्स में भरते जा रहा है। ये सुनहरा प्रकाश, ये नकारात्मकता वायलेट फ्लेम्स के साथ ट्रांसम्यूट हो रही है गोल्डन प्रकाश में। अब हम अपने अवेयरनेस में अपने पेट के भागों को लेकर आए। भीतर आती हुई सांसों को अपने पेट और पेट से जुड़े हुए हर हिस्सों में महसूस करेंगे। अपने पेट को फुलाकर सांस लें
और जब सांस छोड़े, अपने भीतर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे पेट में जमा हो गई है या हमारे पेट के द्वारा कोई भी कॉर्ड्स फॉर्म हो गए हैं किसी के बीच में, मेरे यानी कि अपने और किसी और के बीच में, कोई भी इवल एनर्जीज हो, टॉक्सिक एनर्जीज हो, नेगेटिव एनर्जीज हो, कोई भी ऐसी एनर्जीज जो वैम्पायर सकिंग एनर्जीज हो, उन सब को भी हमारे ऊर्जा क्षेत्र से बाहर करते हुए सारे कॉर्ड्स काट जाए, सारे कॉर्ड्स काट ले। पेट से, पेट के सामने से, नाभि केंद्र से जुड़े हुए जो भी कॉर्ड्स हैं जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, उन सारे कॉर्ड्स को काट दें, रिलीज कर दें, सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। किसी भी प्रकार के कीड़े, किसी भी प्रकार के जीव जंतु जो हमारे पेट में हमारे आंतों को नष्ट कर रहे हैं या हमें परेशान कर रहे हैं, उन सब नकारात्मक जीव जंतुओं का निकासी का समय आ चुका है। नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक चीजों को अपने भीतर से बाहर करने का समय आ चुका है। ये नकारात्मक शक्तियां जो भी हमारे चारों तरफ है, उनको भी वायलेट फ्लेम एनर्जीज का आह्वान करते हुए उन सब को भी ट्रांसम्यूट कर दे गोल्डन एनर्जीज में। और हर भीतर आती हुई सांस के साथ आपका पेट, पेट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स, आपके जननेंद्रियां, आपका लोअर एब्डोमेन रीजन, लार्ज इंटेस्टाइन, मूलाधार, मल द्वार तक सब चीज सकारात्मक गोल्डन प्रकाश से जुड़ चुका है, भर चुका है। महसूस करें। अब हम अपनी सांसों को अपने कमर से नीचे, आपके हिप्स, आपकी जांघें अंदरूनी और बाहरी, आपके घुटनों में महसूस करें। भीतर आती हुई हर एक सांस हमारे घुटनों तक पहुंच रही है। हमारे हिप्स, हमारी कमर, हमारी जांघें, इन सब में भी अगर कोई भी कहीं पर भी नकारात्मक ऊर्जा है, हम सब उसे रिलीज करते हैं सांसों के द्वारा बाहर। और हर एक सांस जो भी हम लेते जा रहे हैं, सकारात्मकता को लेते जाएं, सुनहरे प्रकाश को अपने भीतर लेकर आए। आपके घुटनों से जुड़ी हुई जो कुछ भी एनर्जीज है, जहां पर आपको वो एनर्जीज नकारात्मकता से जोड़ती है, कई बार हम अपने जीवन में चीजों पर अटक जाते हैं, अपने लाइफ में जुड़े हुए सभी रिश्तों को परेशान करते हैं, जिद करते हैं, अटक जाते हैं कि हमारे ही हिसाब से सारे काम हो, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं तो कुछ होगा ही नहीं।
मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ उसी हिसाब से काम होने चाहिए। दूसरों की बात ही नहीं सुनते हैं, न समझते हैं और अटक जाते हैं। जिस प्रकार हमारे घुटनों में बेंड होने की क्षमता होती है, जब हम अपने जीवन में अटक जाते हैं, चीजों को मानते नहीं हैं, जिद करते हैं, तब हमारे घुटनों पर असर होता है, दर्द होते हैं, सूज जाते हैं। इन सब से भी नकारात्मक ऊर्जाओं को रिलीज करें। भीतर आती हुई सांसों को अपने घुटनों में महसूस करें। जब सांस छोड़ें, अपनी तकलीफ, आपका गुस्सा, आपका जिद करना, बेंड नहीं होना चीजों के लिए, इन सब को सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। अब हम अपनी सांसों को महसूस करेंगे एक और बार, भीतर आते हुए और हमारे घुटनों में गोल्डन प्रकाश की ऊर्जाओं को महसूस करें। और मन की आंखों से देखें, आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटनों तक ये गोल्डन प्रकाश आ चुका है। आपका पूरा शरीर सर से लेकर घुटनों तक प्रकाश से, सुनहरे प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है, भरा हुआ है। जहां जहां जगह खाली होती जा रही है, वहां वहां सुनहरा प्रकाश भरता जा रहा है। महसूस करें। अब भीतर आती हुई सांसों को हम सब अपने पाँव की पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, पाँव की तलवों में, पाँव की उंगलियों तक महसूस करें। भीतर आती हुई हर एक सांस हमारे पाँव में पहुंचकर जो भी ओल्ड एनर्जीज हैं, जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी डेंस एनर्जीज जो हमारे पाँव में है मौजूद, जिनके कारण हमें पाँव में दर्द होता है, उन सबको सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करेंगे। अपने अंदर, अपने भीतर इस वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को महसूस करते हुए इनको ट्रांसम्यूट करने दें, इस ओल्ड एनर्जी को न्यू एनर्जी में। जैसे जैसे हम चेतना के स्तरों पर आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा ध्यान उच्च स्थिति में आता जाता है, हमारी ऊर्जाएं बढ़ने लगती हैं, ध्यान और ज्ञान भी बढ़ने लगता है, चेतना का विस्तार होता है, हमारे डीएनए कोड्स में भी चेंज आने लगता है। तो कैसे हम सब ओल्ड एनर्जीज के साथ रह सकते हैं? एक सेकंड पहले तक हम जैसे थे, अब हम एक सेकंड के बाद वैसे नहीं हैं। तो कैसे हम पुरानी ऊर्जाओं को अपने पाँव में लेकर चल रहे हैं? कई बार हमारा मन आगे बढ़ने को नहीं करता है, क्योंकि हम आलस के साथ जुड़ जाते हैं। पुरानी बातों को आज भी हम वही लेकर वही बैठे हुए, जितना कुछ सीखा आज भी वही, उसको अप्लाई नहीं कर रहे।
आगे ही नहीं बढ़ पाते, माफ ही नहीं कर पाते हैं लोगों को, न अपने आप को न दूसरों को। जब तक कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक कि हम उन बातों को भूलेंगे नहीं, ना हम आगे बढ़ पाएंगे, ना हायर वाइब्रेशंस के साथ जुड़ पाएंगे और उन्हीं ओल्ड एनर्जीज में स्टक रहेंगे। तो इसलिए भीतर आती हुई सांसों के साथ अपने पांव, अपने पिंडलियों को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करेंगे, उत्साह के साथ आगे जाएंगे, नई उमंग के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम में क्षमताएं हैं जिनको अभी तक हमने साधा नहीं, जिन पर अभी तक हमने काम नहीं किया। तो अपनी उन पुरानी ऊर्जाओं को वायलेट फ्लेम के एनर्जीज के साथ ट्रांसम्यूट करें और अपने भीतर गोल्डन एनर्जीज को आने का आह्वान करें। ब्रह्मांड से आती हुई ये गोल्डन प्रकाश की ऊर्जाएं हमारे पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, पांव के तलवों में और पांव की उंगलियों तक अपने हर एक भाग में महसूस करें। आइए अब हम सब मिलकर अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ में। पांव की उंगलियों को जड़ों के रूप में, वृक्ष के रूप में देखें। हमारी पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश करने के लिए रेडी है, तैयार है। मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे और आज्ञा लेकर अंदर जाएंगे। पांव की उंगलियां गोल्डन प्रकाश के साथ मदर अर्थ में प्रवेश करना शुरू कर चुकी हैं। मदर अर्थ हमसे इस गोल्डन प्रकाश को ले रही है जड़ों के द्वारा और अपनी हीलिंग एनर्जीज, ग्राउंडिंग एनर्जीज, सपोर्ट वाली एनर्जीज, करुणामयी एनर्जीज, शांति की ऊर्जाएं, प्यार की ऊर्जाएं, करुणा की ऊर्जाएं हमारे भीतर देती जा रही हैं जड़ों के द्वारा। मदर अर्थ की ग्रीन हीलिंग एनर्जीज को अपने भीतर आता हुआ, हर एक नाड़ियों में जाता हुआ, हर एक ऑर्गन में जाता हुआ, सर तक ये हीलिंग एनर्जीज पहुंच रही हैं। महसूस करें। जिनको भी प्यास लग रही है, अगर पास में पानी रखा है, जिनको भी पानी पीना है, पानी पी लें।
धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाते हुए अपने गले को तर कर लें। जो भी पुरानी ऊर्जाएं हैं वो बाहर निकल रही हैं और नई ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ रही हैं। ये ऊर्जाएं मदर अर्थ की दी हुई ऊर्जाएं, ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ आती हुई यूनिवर्सल एनर्जीज, गोल्डन एनर्जीज हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। मदर अर्थ के चारों तरफ हमारी ये जड़ें चारों तरफ बढ़ रही है। मदर अर्थ हमें टोटली ग्राउंड और सपोर्ट कर रही है, बैलेंस कर रही है हमारी ऊर्जाओं, हमें हील कर रही है अपने हर्बल एनर्जीज के साथ, हीलिंग एनर्जीज के साथ। आयुर्वेद, जड़ी बूटियां हमें प्रदान कर रही हैं। हमें शक्ति प्रदान कर रही है कि हम अपने आप को हील कर सकें। हमारे चारों तरफ मदर अर्थ की दी हुई नेमतें हैं। अपना हाथ बढ़ाकर उठाकर रिसीव करें उन नेमतों को जो मदर अर्थ हमें दे रही है। ये ब्रह्मांड हमें दे रहा है। क्या हम रिसीव करने के लिए रेडी हैं? हमारी चारों तरफ नेमतें ही नेमतें गिर रही हैं। दोनों हाथों को चौड़ा करते हुए आप सब इस ब्लेसिंग्स को, इन गिफ्ट्स को, एबिलिटीज को बटोर लें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को बंद कर लो। मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनको धन्यवाद दें आपकी ऊर्जाओं को स्वस्थ करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपकी एनर्जीज को ग्राउंड करने के लिए। अब धीरे धीरे हम सब मदर अर्थ को धन्यवाद करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए ऊपर आते हुए एक हो जाए। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे हर एक भाग में प्रवेश कर चुकी है। इस शक्ति को अपने भीतर आने का मौका दे। अपने विचारों को शून्य करते जाए। जो भी विचार आए धीरे धीरे उनको छोड़ते हुए वापस अपनी सांसों पर आ जाए। अपनी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों को महसूस करें। हर एक सांस जो भीतर आ रही है और हर एक सांस जो बाहर जा रही है, धीरे धीरे आपको अपने इस शरीर का घड़ा भरता हुआ महसूस होगा। अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जाओं को, सांसों की प्राण वायु ऊर्जाओं, प्राण शक्ति की ऊर्जा, सुनहरे प्रकाश को और मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जीज को अपने भीतर
बढ़ता हुआ महसूस करें हर एक सांस के साथ। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे मास्टर्स, अपने सर को किसी चीज से नहीं टिकाएंगे। पूरी तरह रिलैक्स रहें, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। हर एक सांस ऊर्जा से भरी हुई, शांति, स्फूर्ति, समृद्धि से भरी हुई है। हर एक सांस बेहद कीमती है, एक क्षण भी ना गवाए। अपने शरीर रूपी इस घड़े को इन नेमतों से भर लो जो हमें ये सृष्टि प्रदान करती है, ये पंचतत्व प्रदान करते हैं। ये ताजी वायु जो हमारे भीतर हमारी कोशिकाओं में भरती है, ये प्राण शक्ति जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, हमारे इस घड़े को भरती है प्यार से, शांति से। शक्ति से, ताजगी से। जब ये घड़ा भर जाएगा तो ये मिठास ही पैदा करेगा, प्यार ही भेजेगा बाहर। कभी भी आधा घड़ा भरा बहता नहीं है। जो भरोगे, जो डालोगे, वही बहा पाओगे। तो भर लो अपने आप को सकारात्मकता से, प्यार से, शांति से, अपनेपन से। और बहने दो इसी जल को, इस शक्ति को अपने भीतर से बाहर की ओर। जुड़ने दो सबको इस प्रेम से, इस शक्ति से जो हम सबको जोड़ती है। तो अपनी सकारात्मक सोच के साथ, अपने इस सकारात्मक शरीर के साथ, मन के साथ, सांसों के साथ एक होते रहे।
अपने और भीतर और गहराई में उतरते रहे, सांसों की गहराई जो हमें शून्य अवस्थाओं तक लेकर जाती है, हमारे विचारों को शून्य करती है और ऊर्जाओं को बढ़ाती है। माय डियर मास्टर्स, जो भी सोच विचार आ रहे हो उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाए। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहे।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। हर एक सांस क्या संदेश लेकर आ रही है। हर एक सांस स्फूर्ति, शांति, सुकून का संदेशा ला रही है। क्या ये सांसें कभी थमती हैं? क्या ये ऊर्जा जो ब्रह्मांड हमें हमारी तरफ भेजता है, क्या ये ऊर्जा में कोई कमी आती है? ये सृष्टि, ये परम शक्ति बिना रुके अपना कार्य करती है, बिना कोई भेदभाव करे हुए हम सबको वो प्रदान करती है जो हमारे दोस्तों को, दुश्मनों को, हर किसी को मिलता है। जब वो भेदभाव नहीं करती तो हम क्यों भेदभाव करते हैं? क्यों तेरा मेरा करते हैं? क्यों छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं, झगड़ते हैं? क्या हम सब भी भेदभाव के बिना रह सकते हैं? इसी प्रेम को जो ब्रह्मांड हमें परोसता है रोजाना, सुबह, शाम, रात, दिन, इस प्रेम को अपने भीतर भर लो, रोज भर लो। अपना अभ्यास करो, ध्यान में बैठो, सांसों के साथ जुड़ो, अपने गुरु के साथ जुड़ जाओ, एक हो जाओ सांसों के साथ और छोड़ दो तनाव, छोड़ दो गुस्सा, कंट्रोल, अटकना, रुकना। आगे बढ़ते चले चलो, कुछ नया सीखते चले चलो, सांसों के साथ एक होते रहो। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक सुनहरे प्रकाश में डूबा हुआ महसूस करें, जैसे कि कोई शहद में डूबा हुआ। इस प्रकाश को अपने भीतर जगमगाता हुआ महसूस करें। इस मिठास को जो ब्रह्मांडीय शक्ति हमें देती है, परम आनंद की अनुभूति कराती है, शांति, सुकून का अनुभव होता है। ये कोई शहद से कम नहीं, ये प्यार से कम नहीं। इस प्रकाश को, इस शक्ति को अपने भीतर जगमगाता हुआ महसूस करें। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर के हर एक भाग को धन्यवाद दें। ये शरीर है तो हम इस जन्म में इस आत्मा का कार्य करने में सक्षम है। अपने 2 हाथ पैर, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, नाक, कान, एक अच्छा ब्रेन, एक अच्छा शरीर और इस शरीर के साथ जुड़े हुए सारे सिस्टम्स, हम कितनी नेमतों से भरे हुए हैं, उसका धन्यवाद दें। इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद। इस जीवन का धन्यवाद कि कम से कम हमें ये जीवन तो मिला अपनी गलतियों को सुधारने का। आसपास मौजूद लोग तो हैं बात करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए।
उस अन्न का धन्यवाद जो हम रोजाना खाते हैं, उस जल का धन्यवाद जो रोज पीते हैं। सो माय डियर मास्टर्स, इसी के साथ आप सब अपनी अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी, पीठ, गर्दन, सर को सीधा करेंगे। अपने हाथों को, पांव की उंगलियों को महसूस करें। और धीरे धीरे अपने हाथों को और हाथों की उंगलियों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए आप अपनी हाथों को, हथेलियों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो, अपनी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर खोलें। और जब भी आप सब रेडी हो, अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सब ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, वेलकम बैक। और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रह सकते हैं। और जो सब पानी चार्ज करना चाहते हैं, अपने हाथों में एक ग्लास पानी, जग, वाटर बॉटल, जो भी हो, आप उसे ले लें और भरने और चार्ज करने के लिए रेडी हो जाए। तो आइए मास्टर्स, हम सब चार्ज करते हैं। तो अपने दोनों हाथों में पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी हो ले लें और उसमें इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी के ग्लास में, जग में, वाटर बॉटल में ये जल, पानी, प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भरा हुआ है। इस जल में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, स्वस्थता सभी भरी हुई है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे का गाइडेंस प्राप्त करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का कहा सुनते हैं, समझते हैं एक दूसरे को। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे साथ सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएशन प्राप्त होता है। सभी कार्यों को पूर्णता प्राप्त होती है। मेरे सभी गुरुजन, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, आर्क एंजल्स, गाइड्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हम सब का मार्गदर्शन करते हैं, हम सब की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमें हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, हमें गाइड करते हैं। हमारे गाइड्स हमें अपने मैसेजेस देते हैं, संदेश प्राप्त होते हैं हमारे ESPs के साथ। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ, मुझे हर इंसान सपोर्ट करता है, मुझे हर इंसान हेल्प करता है, मदद करता है। मुझे हर दिशाओं से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त करते हुए मैं आगे अग्रसर हूँ, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलने आता है, मेरे घर पहुंचता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है, तनाव रहित हो जाता है। मेरा जीवन ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है और हम सब एक दूसरे को ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ जोड़ रहे हैं। मैं अपने साथ सभी जुड़े हुए ध्यानी मित्रों का, ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लव लाइट स्टार्स एंड जूम यूट्यूब चैनल का शुक्रिया, इस जूम का शुक्रिया, साथ में सभी लोगों का समागम, उसका शुक्रिया, पृथ्वी माता, सृष्टि माँ, सूर्य, चंद्रमा, पंच तत्वों का सबका शुक्रिया।
ब्रह्मांडीय शक्तियों का शुक्रिया, यूनिवर्स का शुक्रिया, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, सबका शुक्रिया, इस सुरक्षा घेरे का शुक्रिया, इस जल का शुक्रिया। थैंक यू मास्टर्स। तो आप ये जल पी सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और किसी का अगर कोई भी प्रश्न है तो ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। जिनको हैंड रेस करना है वो हैंड रेस कर लें, टाइम ना लगाए, क्योंकि लास्ट तक बहुत सारे लोग रुके रहते हैं। या सुशीला जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान लगा मैम, बहुत अच्छा। ये नहीं तो मैं जब बैठती थी मेरा पैर दर्द करने लगती थी, और आज मैं पूरी ध्यान, पूरी आसन में बैठकर बिल्कुल अच्छे से कर पाई। आपके लिए बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मैम। आज बहुत बहुत एनर्जी था। और एक प्रश्न है आपसे मेरा मैम, ये जब सातों चक्रा खुल जाती है, मतलब तब फिर ये ब्लॉकेज हो जाती है, ये ऐसा क्यों होती है? क्योंकि आपके इसमें अभी भी अगर कोई कहीं पर भी नेगेटिव एनर्जी या जैसे होता है ना, हमारे अंदर जो भी नकारात्मक गुण जब रह जाते हैं, जब तक कि वो क्लियर नहीं होते हैं तो वो खुलती नहीं है बेसिकली, राइट? वो वाली बात है, इसलिए ब्लॉकेज लगता है। एनर्जी जो है वो साफ हो रही जी, है हर चक्रा से। पहला मुझे 3 माह तक बिल्कुल शरीर पूरा वाइब्रेशन होकर बिल्कुल कंपन होता था, और ये 3 महीना तक रुका। बिल्कुल शरीर में कोई देवी देवता चल रहा जैसा महसूस होता था। कहीं मंदिर में जाती तो हाथ, जब आंख बंद करे हाथ, तब भी मैं कांपने लग जाती थी। और जब सूर्य नारायण का जल चढ़ाती थी, जल चढ़ा के, तब भी वहां भी मेरा कंपन शुरू हो जाता था। तो ये 3 महीना तक हुआ, तब अपने आप ठीक हो गए। तब मुझे कहीं ब्लॉकेज महसूस नहीं हुई। तब 1 माह से फिर मुझे क्या हुआ, ये मणिपुरा चक्र से स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये निचला भाग बिल्कुल मुझे ब्लॉकेज जैसा महसूस, क्यों कि पैर मेरा बहुत दर्द होने लगा। दाएं पैर के पिछला ये घुटनों के नीचे का भाग, नस बहुत दर्द होता था। और बहुत समय समय ऐसे आसन लगाकर बैठने में, तो बीच बीच में मैं पैर पसारती थी। तो आज बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। और ये मुझे 1 माह तक हुआ। ये क्यों हुआ, मेरी बेटी कुछ बेराम पड़ गई थी, तब मैं बहुत टेंशन में हो गई। तो उसमें बहुत नेगेटिव ऊर्जा था। मैं, अब आपने जब एक बार लव ऊर्जा भेज देने से किसी को कभी डांटना नहीं बच्चों का, इसलिए मैं उसका सब ध्यान में बैठते समय उसको लव ऊर्जा भेज देती। तो आजकल वो ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है। चलिए, अब बहुत बढ़िया। तब मेरा ब्लॉकेज रुका ही रहा था। तब कल शाम में, कल रात को हम ब्रह्मास्त्र में अटेंड हुई, तो वो चक्रा एक्टिवेट का, ये नीलम नीलम जैसा लगता, हाँ, वो करा रही थी। तो उसमें मैं अपने को आपको महसूस किया। तब थोड़ा सा आज, तो आज भी मैं ध्यान में बैठी अपने आप 3 ये चक्रा एक्टिवेट का, और लम लम करके ऊपर तक ओम तक ले गई। तो आपका कहने पर सब करते करते चली गई, तो आज बैठने लगी। यही कि टेंशन में रहने से ब्लॉकेज होती है। क्या टेंशन में, क्या बोल रहे हैं? टेंशन में जब रह जाती हूँ, रह जाते हैं लोग, तब उस समय ब्लॉकेज हो जाती है कि वो तो है, वो भी है। वो हमारे जितने भी अरिषद हैं, जितने भी हमारी हर चक्र की कोई कोई कैपेबिलिटी होती है, जब हम उस कैपेबिलिटी पर काम करते हैं, या उसकी जो भी कैपेबिलिटी जो अनबैलेंस है, जब उन पे काम होता है, जब वो उस पे हम काम कर लेते हैं, बैलेंस में आता है, तो डेफिनेटली हम तब वो ब्लॉकेज रिलीज कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जब ये कुंडलिनी शक्ति, माँ शक्ति जब आगे निकलती है और उसको रास्ते में कोई भी रुकावटें आएंगी, तो वो तो तहस नहस करके जाएगी। तो तहस नहस किस रूप में होता है? फिर आपको असहनीय दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो वो जो एनर्जी है जब स्टक हो जाती है, तो दैट मीन्स
आपको उस पे काम करना है, और आप शक्ति माँ के सामने घुटने टेक दें कि आपको जहां जाना है आप जाएं, आसानी से जाएं। तो क्या होता है, कई लोग उनको बोलते हैं कि आधे ऐसे लेट जाओ, जमीन पे सीधे लेट जाओ, ऐसे हाथ ऐसे करके थोड़ी देर के लिए वैसा करके बैठे, तो उससे भी आराम मिलता है। लेकिन आपके जो नीचे के 3 चक्र हैं उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगा, इसलिए वो पाँव में आपको दर्द। तो आज हमने वो भी किया था पाँव का। इसलिए मैं आज महसूस की, मैं कुछ दिन तक बहुत टेंशन में थी बेटी के कारण, और आजकल तो ठीक हो गई, कुछ ठीक हो, मैं भी अब टेंशन से मुक्त हो जा रही हूँ, इसलिए ये सब हो रहा है। और आपका ध्यान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आपको ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा। सदा आपसे जुटे रहूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सुशीला जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू। यस सप्ता जी, आत्मवंदन। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, आत्म बंधन, सबको प्यार। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनका भी। मुझे तो मैंने आपको बताया जैसे बहुत कम विजन होते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में रहूं या कहीं गहरे में चली जाती हूँ। और आज आज मुझे जो हुआ वो जैसे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, उसके ऊपर पंचमुखी एक बहुत बड़े नाग देवता, और वो उनका जो सिर है ना वो बहुत चमक रहा था। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो आज तो कमाल हो गया। और वो जो पंचमुखी था पहले, वो फिर धीरे धीरे एक मुख हो गया उनका, जैसे कोबरा है, पर स्टिल इट इज वेरी Shining. ब्राइट, वेरी ब्राइट। और वो पता नहीं कहाँ फिर उड़ के चला गया। तो ये विजन मेरा आज का था। मोस्टली मैं आपको बताती हूँ, मुझे कोई कभी विजन नहीं होते हैं, बार बार उसको लेकिन मैनिफेस्ट मत करें, बोले नहीं मुझे विजन होते हैं, बस वहीं तक ठीक है। हाँ, हो गया ना, आज हो गया। नहीं नहीं, तो वही बोले, उसको बोले मत कि मुझे बहुत कम विजन आते हैं, ऐसे मत बोले, आप उसको मैनिफेस्ट इट कर रहे वाज हैं। वंडरफुल, हाँ, इट वाज वंडरफुल, तो उसका मतलब ये है बहुत कि बढ़िया। आपकी एनर्जी ऊपर चढ़ रही है, और ऊपर जाकर जाकर वो जैसे होता है ना, यहाँ पे प्रकाश हो रहा है, मतलब यहाँ तक एनर्जी आ गई, इसलिए वही प्रकाश आपको दिख रहा है। So that is what it is. थैंक Very यू wonderful. वेरी Very मच। wonderful. Thank you. और Thank you. कल का मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, कल का नहीं, जब मैं गई हुई थी ना, मैं पंजाब में थी, तो हाँ, मेरे घर में मैंने लेडीज को बोला, वहाँ पड़ोस में भी है एक लेडी करेक्ट। माता और बाबा जी, वो बहुत वो करती हैं। तो वो एक लेडी को लेके आई कि आपके घर में जो पिरामिड बना है, मुझे उसके नीचे बैठ के ध्यान करें। मेडिटेशन करनी है, जी। ध्यान करनी है। तो वो लेडी पहले तो नीचे बैठ के ध्यान कर रही थी मेरे लिविंग रूम में। ऊपर हम कम बैठते हैं कि ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि कई बारी धूप होती है, गर्मी की वजह से वो तेज गर्मी होती है, और या फिर मच्छर भी आते हैं, थोड़ा दिन हम्म। छिपता जब। तो वो लेडी उसको कहती, मैं ऊपर ले गई उस लेडी को, तो वहां बैठ के उसने ध्यान किया। और कहती फिर वो बैठते ही ऐसे 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 पूरी तरह से झूमने लग गई। तो वो उसको कंट्रोल करना शी सेड बड़ा मुश्किल हो गया। तो कहती फिर मैंने धीरे 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 उसकी एनर्जीज को वो नीचे लेके आई, उसको मतलब कंसोल किया, और फिर उसके बाद धीरे से वो निकली वहां से। तो वो कहती कि पहली बार उसने पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान किया। उसको इंटेंस तो एनर्जी आ शायद, रही थी, लेकिन उसके बॉडी में वो स्टेमिना नहीं था ना, सो एनर्जी को होल्ड करने का। हाँ हाँ, तो उसने फिर उसको पीछे वो लेके आई कि अभी तुम काम डाउन हो जाओ। और शी सेड के ऐसे स्विंग कर रही थी बुरी तरह से वो। तो ये पिरामिड का एक्सपीरियंस था। पिरामिड का तो खैर मैंने तो आपको बताया था कि 2 दिन तक मुझे ऐसा लगा, ऐसे इंटेंस लगता एनर्जी। रहा जैसे सिर बहुत भारी हो गया, बहुत भारी हो गया। जी जी। पर अभी सब कुछ नॉर्मल है, अब सब बहुत बढ़िया लग रहा है। अब क्लियरिंग हो गई ना, इसलिए तो जो आपकी एनर्जी क्लियर हो रही थी, जो हाँ, भारीपन लग रहा था, अब वो आपकी बॉडी में एनर्जी है उसको होल्ड करने की, तो इसलिए बहुत क्योंकि जरूरी हम है। रेगुलर ध्यान करते हैं। हाँ, और रेगुलर ध्यान करते हैं, इसलिए लोग जो सोचते हैं ना कि कुंडलिनी क्या वो कर ले हम, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको अपनी बॉडी को उतना रेडी करना पड़ेगा, स्टैमिना बिल्ड करना पड़ेगा बॉडी में, तब जाके आप फिर आगे बढ़े। नहीं तो आप अगर एनर्जी नीचे से सीधे ऊपर होगी तो आपकी जो है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो इट्स नॉट गुड, मेंटली भी बहुत असर कर जाता है। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि हमें कुंडलिनी का अगर कॉन्सेप्ट जो है उसमें
आप ये हो जाएगी, जब टाइम आएगा अपने आप हो होता है। जाएगी, आपको हाँ, कुछ एफर्ट नहीं करना है उसके लिए, बिल्कुल बिल्कुल। आनापान सती कुछ उसके पीछे नहीं लगना, जी, आनापान है सती ना। ध्यान के साथ सब कुछ हो जाता है। सो इसलिए जरूरत क्योंकि नहीं है लंबा भागने के लिए। जिस चीज के पीछे आप भागते हो ना उतनी दूर जाती है, तो बिल्कुल भागो नहीं। बिल्कुल तो आप अपना ध्यान रेगुलरली करते रहो, एक दिन अपने आप टाइम आएगा तो वो हो ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास विश्वास रखना जरूरी है। थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो यस चंद्रमोहिनी जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। ध्यान में बहुत ही आनंद आया, बहुत एनर्जी आई मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा ध्यान कराते हैं आप। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, मैं क्या प्रशंसा करूं, क्या शब्द कहूं। बहुत ही अच्छा ध्यान कराते हैं आप। बहुत मन लगता है, बहुत पता नहीं कैसे, बहुत एनर्जी आती है। और फिर ध्यान के लास्ट में जब आए तो मुझे गणेश जी की खाली चेहरा दिखा, जिसको सूंड है, नाक कान, ये चेहरा दिखा, मुकुट लगा हुआ। और उनके पीछे ही जैसे काले हाथी का सा मुंह और दो दांत निकले हुए, इस टाइप का दिखा। उनके और पीछे क्या दिखा? उसके थोड़ी देर बाद सिर में जैसे सूर्य की जैसी गोल्डन एनर्जी सिर के बीचों बीच, और उसमें से जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, उस तरीके से प्रकाश निकलता हुआ पूरे माइंड में फैल रहा है ऐसा। तो आपके सर में दिखा आपको? आपके उसमें खुद में फील हुआ कि गणपति जी के उससे फील हुआ? पहले गणपति दिखे मैम, और फिर उसके बाद उनके पीछे काले हाथी के जैसा मुंह, जैसे दो दांत निकले हुए। उसके बाद फिर सिर में गोल्डन एनर्जी फैलती हुई। तो आप लोग उनसे भी जुड़े हैं क्या? कई बार तंत्र विद्या ये वो सब चीजें भी होती है, उससे भी जुड़े रहे क्या आप लोग? तंत्र विद्या से तो नहीं जुड़े मैम, पर ये अवधूत शिवानंद जी हैं बाबा, पहले उनके शिविर में गए थे, उनसे जुड़े थे हम। इसीलिए तो वो आपको वो सब दिख रहा था, बट वो मूलाधार चक्र से एनर्जी ऊपर जाती हुई, जैसे अभी तृप्ता जी ने बताया वही सेम चीज आपको भी। तो मतलब वो इट वाज लाइक एनर्जी इतनी हाई चली गई कि हम सबको यहाँ तक पहुंची, और वो प्रकाश भी दिख रहा है आप सबको। सो वेरी वंडरफुल। दोनों तृप्ता जी का भी आपका भी वही सेम चीज है। बट बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस नीलम जी। आत्मबंधन में आत्मवंदन नीलम जी। मैम, मुझे आज व्हाइट कलर की बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखी, उन पर एंजल्स बैठे हुए हैं, और लास्ट में मुझे कोई शक्ति ऐसे घूमने पे मजबूर कर रही है, बार 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 बार। मैं स्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे ये एनर्जी आपकी बॉडी जो है ना उसको बेसिकली आपकी बॉडी अभी वीक होगी, इसलिए वो बॉडी जो है और हिलने की कोशिश कर रही है। मतलब हिलने की कोशिश नहीं कर रही, हो रहा है, बट एंजल्स आर देयर जो आपको वो प्रकाश के साथ जुड़े हुए हैं, और वो आपके चारों तरफ है। वो यही बता रहे हैं कि आप चिंता मत करें, आप अकेले नहीं हैं। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, थैंक यू। आपके पीछे वो क्या लटक रहा है ऊपर? क्या है? ड्रीम वाला ड्रीम कैचर है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच। ओके, एंड सोनल जी, हाँ जल्दी से बोल दीजिए अब आप भी लास्ट में। हाँ नमस्ते सोनल जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम, थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन और मास्टर, आपको भी आत्मवंदन है। सुपर ध्यान था। मैं थोड़ी लेट जुड़ी, पर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एनर्जी बहुत थी, और आज एक्सपीरियंस है, दत्तात्रेय भगवान दिखे और पीछे गाय रहती है ना, बहुत अच्छा था। और मैं मणिपुर चक्र में ऐसे घूम रहा हूँ, जैसे कुछ चक्कर प्रकाश के जैसा हो ना, ऐसा घूमता लगा। वंडरफुल।
काम हो रहा है आपके उस पे, कॉन्फिडेंस पे, और भी बहुत सारी चीजों पे, शक्तियों पे। सो गुड, अच्छी बात है, वंडरफुल। वंदना जी 2 मिनट का टाइम है, अब जल्दी, जितनी जल्दी बोल सकते स्पीड में बोल ले, फिर हम एंड करें सेशन, क्योंकि दूसरी भी आत्मवंदना। आज तो ध्यान तो वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा। वाटर चार्ज करने के बाद फिर से ध्यान में बैठ गई तो भी लगता ही रहा, क्या बहुत बात। अच्छा रहा। शुरू में जब आपने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग अफर्मेशन भेजने के लिए, तो अचानक ही मेरे मन में मेरी डॉटर वर्दा का नाम आया, और जैसे ही वर्दा का नाम आया ना, तो ऐसे गोल्डन फ्लावर्स और वाइट, पहले तो गोल्डन फ्लावर्स इतने असंख्य संख्या में जा रहे हैं ऐसा दिखा, क्या और बात, फिर व्हाइट फ्लावर्स लास्ट में दिखे, प्योरिटी। इतना हाँ, दिखा मैं बस। आपके बात करने वाली थी, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला, बट आई रीच आउट, बट डेफिनेटली। बट थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा आपका, और अच्छा है। शी इज अ लकी गर्ल, आई वुड से। बट हाँ, यही है, जोश में होश नहीं खोना है, अपने अपने ना इनर सेल्फ की सुननी है, उसको भी ध्यान थोड़ा सिखा दें, और उसको बोले कि अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें, रादर देन शरीर को या दिमाग को। इनर गाइडेंस को फॉलो करें, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और स्पिरिचुअलिटी में आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, बहुत अच्छा। तो कहती तो हूँ, हाँ, वो अफर्मेशन उस तक नहीं पहुंच रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, सब पहुंच रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो बट सब हाँ, पहुंच रहा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, और कल फिर मिलते हैं और नए ध्यान ज्ञान के साथ। कुछ दिनों में समय चेंज हो जाएगा मास्टर्स। आज 16 तारीख है, कोशिश कर रहे हैं कि 18 तक हम सुबह करें, उसके बाद फिर हम क्योंकि स्वाध्याय सीरीज शुरू होने वाली है, तो हम फिर शाम को करेंगे। तो आप सबसे यही विनती है कि कोशिश करें कि आप सब लोग जो है वो रात को 9 बजे से जुड़े। ये कोशिश है, जब हम फ्लैट डाल देंगे तो खाना बना के पहले रेडी रखें, खाना खा लें, टाइम से सबको खिला दें। मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं भी तो आती हूँ ना यहाँ पे, अभी शाम का मौका है, और मैं खाना पीना सब बनाते हुए आती हूँ, सब कुछ करके फिर उसके बाद आती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी कर सकते हैं, और अगर साथ चाहिए तो फिर बने रहिए, ये सब ये बोलूंगी। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आई नो इट इज नॉट इजी, मगर कोशिश जारी है। सो थैंक यू, कल मिलते हैं। अभी सुबह ही 2 दिन करेंगे हम, और फिर 18-19 से चेंज करेंगे, फिर विल लेट यू नो। फ्लायर आ जाएगा ग्रुप में। जो लोग नए हैं यहाँ पर, जिन लोग को नहीं पता है कि ग्रुप में हम फ्लायर डालते हैं, प्लीज ग्रुप ज्वाइन करें, rather than asking me अलग से सेपरेटली, क्योंकि मैं कितने को भेजूंगी, मैं अकेली जान, छोटी सी बच्चा, मैं कहाँ कहाँ भेजूंगी भाई। अरे मैं छोटी हूँ, आप सबसे बहुत छोटी हूँ। तो बट थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, बाय। सबके जीवन में मंगल हो और सब सुख शांति रहे, यही कामना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।